मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो बेटा लास्ट क्लास तक हमने बात की थी 1D एरे, अब 2D एरे को डिस्कस कर रहे हैं। तो 2D एरे के अंदर बेटा डिक्लेरेशन हम किस तरह से करते हैं, कीवर्ड होता है, फिर नेम होता है, ठीक है, फिर अगेन ये जो एरे है ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे कीवर्ड है, और ये हमारे पास बेटा क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। रेंज हम किस तरह से लिख रहे हैं बेटा, पहले हम यहाँ डिफाइन करते हैं रोज को, और बेटा फिर हम डिफाइन करते हैं इसको हम कॉलम्स को, और ऑफ करके यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, इंटीजर, ये इसकी क्या हो गई, डाटा टाइप हो गई। सही है बेटा। अब देखें, जब भी मैं डाटा को स्टोर करना होगा, अभी ये जो मैंने लाइन लिखी है, इस लाइन को लिखने के बाद जो हमारे पास टेबल बनेगा वो ये बनेगा। सही है। तो क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि डाटा जो होता है 2D एरे के अंदर, यहाँ बात हम करेंगे 2D एरे की। यहाँ हम बात करेंगे 2D एरे की। तो 2D एरे जो होता है वो स्टोर करता है डाटा इन अ फॉर्म ऑफ टेबल्स। ठीक हो गया बेटा बात। अब मैं आपको यहाँ पर इसको लूप चला के दिखाता हूँ कि अगर मुझे इनपुट करना हो तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए बेटा आपको यहाँ लूप चलाना पड़ेगा, जैसे आप चलाएंगे फॉर रो 1 2 3, फोर कॉलम 1 2 4। ठीक है बेटा, फिर हम यहाँ लिखेंगे इनपुट, और टेबल का नाम क्या है, 2D टेबल का नाम है माई टेबल, और यहाँ बेटा हम क्या लिखेंगे, रो, और यहाँ हम लिख देंगे कॉलम, और ये बेटा नेक्स्ट हो जाएगा। अभी क्या आ गया, नेक्स्ट आ गया। बेटा माइक ऑफ करें। सही है बेटा। आप देखें ये टेबल जब एग्जीक्यूट होगा तो कैसे डाटा एंटर होगा। तो बेटा जब लूप चलेगा तो फॉर का लूप, फिर उसके बाद अंदर वाला फॉर लूप, अंदर वाले फॉर लूप में भी कॉलम 1 आ गया और बाहर वाले में रो 1 आ गई। बेटा जब ये इनपुट स्टेटमेंट चलेगी तो रो बेटा 1 रहेगी, कॉलम क्या होगा, 1 होगा। अब होता ही है कि जब आप ये डबल लूप चलाते हैं, इसको बेसिकली हम नाम देते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का बेटा मतलब होता है लूप विद इन अ लूप। सही है, लूप के अंदर जब आप लूप चलाते हैं। अब देखिए इनर लूप में आपको चला के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। रो 1 है बेटा, कॉलम भी 1 है, डाटा कहाँ जाएगा, इस जगह पे जाएगा, रो भी 1 और कॉलम भी 1। ठीक है, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, फिर जब लूप दोबारा चलेगा तो रो वैसी रहेगी, कॉलम 2 हो चुका होगा। अब डेटा कहाँ जाएगा बेटा, अब यहाँ जाएगा। फिर उसके बाद बेटा इनर लूप दोबारा चलेगा, और फिर हमारे पास कॉलम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब डेटा कहाँ जाएगा बेटा, इस जगह पे जाएगा। ओके। फिर दोबारा बेटा लूप रीस्टार्ट होगा, कॉलम क्या हो जाएगा, 4। अब डेटा कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है। सो दैट्स हाउ जो है आपको, आप एक रो सिलेक्ट करके कॉलम आपके क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। हसन बेटा माइक ऑफ करो। ठीक है बेटा, तो ये प्रोसेस आपका क्या रहेगा, कंटिन्यूशन में रहेगा। जब ये फर्स्ट रो सारे कॉलम्स के अंदर डाटा एंटर हो जाएगा बेटा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अपने लूप को, फिर हम आएंगे इस नेक्स्ट के ऊपर। ये हमारे पास रो को क्या कर देगा बेटा, 2 कर देगा, और कॉलम फिर दोबारा से 1 से स्टार्ट होगा। तो बेटा रो 2 हो गई और कॉलम क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब कहाँ डाटा जाएगा, सेकंड रो की
फर्स्ट कॉलम के अंदर यहाँ पर डाटा जाएगा, फिर सेकंड रो के सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो के थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो के फोर्थ कॉलम। तो ये बेटा इस ऑर्डर में डाटा आपका क्या होता रहेगा, अपडेट होता चला जाएगा। कॉलम 2, फिर 3, फिर 4। समझ आ रही है बेटा मेरी बात? जब एक रो सिलेक्ट हो जाएगी तो सारे कॉलम्स में डाटा जाएगा, फिर दूसरी रो सिलेक्ट होगी फिर सारे कॉलम्स में डाटा जाएगा, फिर तीसरी रो सिलेक्ट होगी फिर सारे कॉलम्स में डाटा जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? तो इस तरीके से बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा हम जो है वो ऐड कर सकते हैं किसके अंदर बेटा, लूप के अंदर, एरे के अंदर, बाय यूजिंग द लूप। तो ये बेटा टेक्निक आपको जो है वो बड़ी क्लियरली पता होनी चाहिए। ये मैं आज चला के आपको इसलिए दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए और इसमें कोई मसले मसाइल नहीं हो। सही है बेटा? तो ये जो प्रोसेसिंग है ये जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। अब इसी तरीके से अगर मुझे आउटपुट करना होगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, इस लाइन की जगह इनपुट लिखा हुआ है, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, बस सेम लॉजिक रहेगी, बस इनपुट की जगह मैं लिख दूंगा आउटपुट। बाय टेबल रो। सही है बेटा? चले अब मैं आपको जो है वो क्वेश्चन दे रहा हूँ, और अगर किसी ने कॉपी करना है तो कर लें। क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना। सूडो कोड दैट कैलकुलेट द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट रोज ऑफ 2D एरे। सही है, और एवरेज का फॉर्मूला यहाँ मैं लिख देता हूँ। सही है बेटा, चलें ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सही है, डिक्लेरेशन ऑलरेडी हुई थी। लिख देता हूँ, एरे इज ऑलरेडी स्टोर्ड। सही है बेटा, चलें जी जल्दी से जो है वो ये सवाल आप लोगों के सामने, इसको करें। मैं वीडियो पॉज। बेटा जब भी आपके पास क्वेश्चन है यू हैव टू डेवलप अ सिनेरियो। जब तक आप कंप्लीट सिनेरियो नहीं बनाएंगे ना यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये एक बहुत जरूरी चीज है। तो सिनेरियो बना लेते हैं 1 2 3 4 और 5। सर क्या हो गया? 5 हमारे पास बेटा क्या आ गई, रोज आ गई। 7 हमारे पास बेटा क्या हो गए, कॉलम्स हो गए। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 और 7। सही है बेटा, ये हमारे पास कंप्लीट क्या आ गई, रोज एंड कॉलम्स आ गई अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो। सही है। अब हमारे पास बेटा क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या हो गए, कॉलम्स हो गए। और रोज बेटा कितनी हो गई, 1 2 3 4 और 5 कॉलम्स हो गए। सॉरी 5 रोज हो गई, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या, नंबर ऑफ वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। कैसे, जब आपने को रोज एंड कॉलम्स दे दिए
तो फर्स्ट रो को निकालना है 1 2 3 4 5 6 7 7 7 टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हो गई? 14 हो गई। सही है। टेबल का नाम क्या है सर? एरे। सही है, चलो एरे ही बोल देते हैं। ये चलो मैं इसका नाम बोल देता हूँ माई एरे। सर 14 कैसे? पहली रो के साथ और लास्ट रो के साथ। जी। सही। इसने क्या बात बोली है? इसने बोली है ना फर्स्ट एंड लास्ट रो। लास्ट एंड फर्स्ट रोज ऑफ 2D एरे। सही है। तो अब आपने करना सही। क्या है, बड़ा आसान। जी जी बोले। नहीं नहीं, कुछ नहीं सर। सही है बेटा। अब इसमें हमने करना क्या है? अब हमने करना ये है कि सर देखिए चेंज क्या हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखें आप क्या करेंगे, आप फॉर का लूप चलाएंगे। कॉलम बोलेंगे बेटा इसको। 1 2 7। 1 से लेके 7 तक हमने लूप चलाना। सही है। अब आप एक टोटल का वेरिएबल बेटा क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे और उसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। सही है। फिर आपने क्या करनी है बेटा, टोटलिंग करनी है। तो आप बोलेंगे टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस, अब एरे का नाम है माई एरे। अब क्योंकि मुझे ये वाला बॉक्स भी चाहिए और ये वाला बॉक्स भी चाहिए, 14 वैल्यूज का सम करना है ना मुझे। सही है। और मुझे ये वाली वैल्यूज भी चाहिए। सो वाई नॉट मैं इस तरह से कर लूं, माई एरे, और उसके अंदर मैंने रो 1 रख ली, कॉमा कॉलम दे दिया, और फिर मैंने ऐड कर लिया किसके साथ बेटा, माई एरे 5 कॉमा कॉलम। 5 क्यों रखा सर बेटा? क्योंकि लास्ट रो भी तो चाहिए मुझे। इसका सर सम कॉल लिखने से सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे? सारे नहीं होंगे बेटा। फर्स्ट टाइम पे 1 होगा, फिर सेकंड टाइम पे 2 होगा, फिर लूप नहीं समझे आप मेरे ख्याल से, आपको नहीं समझ आई आइटरेशन। नहीं आपको ये नहीं, वाला जो कॉलम जो मैंने, आपने लिखा है। हाँ जी ना मेरा सर। बच्चा, यही तो मैंने अभी बताया था कि जब ये लूप चल रहा है ना, कॉल की वैल्यू चेंज हो रही है तो 1 होगी, फिर कॉल की वैल्यू 2 होगी, फिर कॉल की वैल्यू 3 होगी। तो ये चेंज होगा ना डेफिनेटली। तो जब यहाँ पर हम बात करें तो सही है यहाँ पर सर। भी तो यही काम हो रहा होगा। सही है। तो रो 1 रहेगी, कॉलम जो है वो 1 होगा पहले, तो ये वाला डाटा उठेगा, ये वाला डाटा उठेगा। सही है। फिर जब आगे जाएंगे तो 5 रो का भी फर्स्ट कॉलम उठ जाएगा, तो ये वाला बॉक्स भी उठ जाएगा। इन दोनों का सम कहाँ आ जाएगा, टोटल में आ जाएगा। फिर उसके बाद जब लोग दोबारा चलेगा जो 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 भी टोटल की वैल्यू होगी, उसके अंदर फिर आप क्या करोगे, कॉलम 2 पे आ जाओगे आप। सही है। तो रो वैसी ही रहेगी, कॉलम 2 पे डाटा आ जाएगा। तो हर कॉलम्स की वैल्यूज को हम क्या कर लेंगे, यहाँ तक सम कर लेंगे, और वो टोटल में बेटा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। समझ आई बेटा मेरी बात यहाँ तक? और फिर आप बेटा क्या निकालोगे, एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय 14। और उसके बाद बेटा आप क्या कर लेंगे यहाँ पे, आउटपुट एवरेज कर देंगे। अब बताएं बेटा यहाँ तक किसी को कोई मसले मसाइल? जी बेटा, किसी को कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है? हारिस, जी सर, लाया, समझ आ गया। समझ आ गया? ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें, अब अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो भी आपने करना है, 2D एरे का ही सवाल है वो भी।
चले बेटा आगे चलें इसको लेकर, कर लिया, चलें जी। अब बेटा देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। Pseudocode that calculate the sum of two, 4 and 6 of 2D array फाइव, और ये क्या आ गया बेटा यहाँ पे 7। बेटा क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे कह रहा है कि एक सूडो कोड है जो क्या कैलकुलेट कर रहा है, सम कैलकुलेट कर रहा है उन कॉलम्स का जो कि 2, 4 और 6 के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, और 2D एरे के अंदर आ रहे हैं, जो कि माई रिकॉर्ड ऑलरेडी दिया हुआ है 5,7 लगा के, यही साइज मैंने रख लिया, ठीक है। आपने कॉलम 2, 4 और 6 का क्या करना है, सम निकालना है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, एंड सेट जीरो वैल्यू इन रिमेनिंग कॉलम्स। सही है, यानी कि हमें करना क्या है कि एक एरे है, उस एरे का नाम है माई रिकॉर्ड, उसके कॉलम 2, 4 और 6 का सम निकाल लो, और जो रिमेनिंग कॉलम्स हैं उसमें आप क्या सेट कर दो बेटा, उसमें आप जीरो सेट कर दो। सही है, क्वेश्चन अच्छा दिया है मैंने बना के, टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको पहले सॉल्व करें। जो लोग वीडियो से पढ़ रहे हैं वो वीडियो पॉज करें, खुद से सॉल्व करें, फिर उसके बाद फिर मैं आंसर करूंगा। चलें स्टार्ट कर। बेटा क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द सम ऑफ कॉलम 2, 4 और 6। अब एक एरे है, अगेन सिनेरियो वाली बात आ गई। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, 6 और 7। वन, टू, थ्री, 4 और 5। बेटा देखें, ये हमारे पास रोज हो गई 1 से लेके 5 तक, और फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये क्या हो गया बेटा हमारे पास, कॉलम्स हो गए। अब बेटा हमने करना क्या है, हमने डाटा सेट करना है। अच्छा देखो, इसमें लॉजिक क्या है कि मुझे टोटलिंग जो करनी है वो 2, 4 और 6 कॉलम्स की करनी है। सही है, इसके लिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है बेटा बेस्ट, एक तो ये कि आप टोटल का वेरिएबल डिफाइन कर लें यहाँ पे, जीरो। उसके बाद बेटा लूप चलाएं। अब क्योंकि देखो सारे के सारे रोज और कॉलम को एग्जीक्यूट करना है, तो आप लूप तो वैसे ही चलाएंगे जैसे हम नॉर्मली चलाते हैं, नेस्टेड लूप ही चलेगा। 1, 2, 5, फिर रो आ जाएगा बेटा, 1, 2, 7। ठीक हो गई बात। अच्छा अब करना क्या है सर, जब हमारे पास देखें, अब अगर मैं सिर्फ ये करता हूं, अगर मैं सिर्फ ये लिखता हूँ कि टोटल, सर अगर हम कॉलम वाला मेंशन ही ना करें, सीधा रॉ करके कर दें। अगर हम रॉ करके मेंशन करें
मतलब जैसे हमने पिछले में कॉलम करके मेंशन करा था, ऐसे रो रख दें और उसके आगे जैसे रख दिया 2 और 4 और 6। चलो ये वाली लॉजिक भी लगा सकते हैं, चलो पहले ये वाली लॉजिक लगा लेते हैं, पहले ये वाली लॉजिक लगा लेते हैं। मैं बोलता हूँ टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस माई रिकॉर्ड, रो चेंज होगी और कॉलम चेंज नहीं होगा, सेकंड कॉलम, सही है। जी सर। फिर इसी तरीके से माई रिकॉर्ड रो कॉमा 4 प्लस माई रिकॉर्ड रो कॉमा 6, सही है सर। सर ये टोटलिंग दोबारा समझा देंगे, थोड़ा सा क्या कंफ्यूजन है मुझे चीज? इसमें। टोटलिंग दोबारा समझा देंगे इस वाले क्वेश्चन सर की। ये तो मैंने कर लिया था, बस सेट वैल्यू को जीरो कैसे सेट करना है समझ नहीं आ अच्छा मैं बताता हूँ बेटा, देखो रिकॉर्ड के अंदर रो 1 है और कॉलम 2 है, तो ये वाला हो गया। फिर रो 1 है कॉलम 4 है, फिर ये वाली वैल्यू भी हो गई। और फिर रो 1 है और कॉलम 6 है, फिर ये वाली वैल्यू भी हो गई। इन तीनों का सम टोटल के साथ टोटल में 0 है, तीनों को मिला के बेटा टोटल में ऐड कर देंगे। फिर जब लूप दोबारा चलेगा तो रो बेटा 2 हो जाएगी, ये वाली रो, कॉलम 2 ही रहेगा, फिर यहाँ पर भी रो 2, कॉलम 4, फिर रो 2 कॉलम 6। समझ आ रही है आरिस? जी सर, समझ आ गई। अब भाई समझ आ रहा है नहीं? अभी पहले भी मैंने आपको यही वाली बात मैंने बताई थी, अब आपको समझ आया तो मुझे बताएं, वरना मैं आपको और एग्जांपल दूं इसकी। जी जी सर, समझ आ रही है। समझ आ गया ना? क्योंकि रो चेंज हो रही है, यहाँ 3 है, कॉलम 2, फिर कॉलम 4 कॉलम 6, फिर रो 4 कॉलम 2 कॉलम 4 कॉलम 6, फिर रो 5 कॉलम 2 कॉलम 4 कॉलम 6। इन सब का क्या हो गया? सम हो गया, टोटल में चला गया। अब मुझे करना क्या था? मुझे इसने सिर्फ ये थोड़ी कहा था कि सिर्फ आप ये सेट करें, बल्कि इसने ये भी कहा था साथ साथ कि बेटा मुझे रिमेनिंग कॉलम्स के अंदर क्या सेट करना है? 0 सेट करना है। तो सिंपल एक काम करना है, आपने एक लाइन लगानी थी यहाँ पे। वो क्या थी? वो ये थी भाई कि आप ये कर देते, माय रिकॉर्ड रो 1, सॉरी कॉलम जी सर 1, ये भी कह रहे हैं। 0। ये कह रहे हैं। लेकिन सर ये तो हम लोग लिमिटेड कॉलम से इसलिए कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास ज्यादा हो जैसे 100 है 200 है तो इतना तो नहीं तो फिर लिखेंगे आपको हम। लूप चलाना पड़ता, सर फिर आप वो उसमें लूप नेस्टेड कैसे वाले चलेगा? तरीके से कर लेते, फिर आप वो नहीं। नेस्टेड वाले तरीके से कर लेते जो मैं करवा रहा था, सही है। उसमें फिर सही। आप ये लगा देते, नेस्टेड इफ, नेस्टेड फॉर लूप के अंदर आप एक इफ की कंडीशन लगाते, जब कॉलम 2 होता या कॉलम 4 होता या कॉलम 6 होता, तभी जो है वो टोटल के अंदर जाता। अदरवाइज सबके अंदर आप क्या सेट कर देते? 0 सेट कर देते। समझ आ रही है जान सही। क्या कहा है मैंने? जी सर। अब आ रहे हैं ना सही सवाल सर ऐसे। सही है जनाब। ये हो गया सिंगल लूप से कोड। देखिए कोड करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, ये सिंगल लूप से कर दिया मैंने। और उसके बाद आउटपुट करने होगा तो यहाँ आप क्या कर देंगे? आउटपुट कर देंगे। सही है। अब एक तरीका और है, अब आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं दूसरा तरीका भी कराऊं, फिर क्लास ऑफ करेंगे। सही है। चलें, अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका भाई ये है कि आपको सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम्स के अंदर जो है ना वो, जो है वो टोटल करना है ना, बाकी सबको तो आपने 0 सेट करना है। मैंने स्पेसिफिक रोज, बाकी जो कॉलम्स हैं उन सबके अंदर मैंने क्या कहा है कि 0 सेट कर दें। तो भाई देखें, आप लूप चलाए नेस्टेड,
इसको क्या करेंगे बेटा 7 करेंगे। सही है। अब आप यहाँ लगाएंगे इफ क्यों लगाएंगे, क्योंकि भाई मुझे सम सिर्फ उन्हीं का करना है जो स्पेसिफिक कॉलम्स हैं, सबका नहीं करना। अब मैं लगाऊंगा इफ, और इफ के साथ बेटा मैं यहाँ लिखूंगा, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉलम की वैल्यूज लिखूंगा। इफ कॉलम इज इक्वल टू 2 और कॉलम इज इक्वल टू 4 और कॉलम इज इक्वल टू 6, इन चार में से बेटा, इन तीन में से कोई भी कॉलम होगा अगर, तो देन करके बेटा क्या करो, देन करके आप जो है वो टोटल के अंदर क्या कर लेंगे, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस, सर ये इसकी जगह केस ऑफ नहीं लगा सकते? क्या लगा सकते हैं, केस ऑफ अदरवाइज। केस ऑफ अदरवाइज, हाँ वो लगा दो। लेकिन एल्स लगाने में यहाँ पर एल्स भी लगाना है ना, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ एल्स लगाएंगे आप। और एल्स में आपने क्या करना है सर, एल्स में आपने लिखना है माय रिकॉर्ड जो भी रो। सर एल्स से मतलब ये अगर जैसे कॉलम 2 4 6 के अलावा कोई कॉलम आता है तो एल्स वाली कंडीशन चल जाए। हाँ जी, मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ, बेफिक्र रहें। आपको मैं फर्स्ट 2 रोज में डाटा सेट करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये हो गया बेटा यहाँ पर एंड इफ, ठीक है। ये आ गया बेटा नेक्स्ट, और ये भी क्या आ गया, नेक्स्ट आ गया। सही है। अब जरा देखिएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ उसको। सही है भाई, ये हमारे पास टोटल वैल्यूज है। ठीक है, अब देखें बेटा, रो 1 है और कॉलम 1 है। सही है, तो ये इफ के अंदर जाएगा ही नहीं। रो 1 कॉलम 1 का मतलब बेटा क्या है, ये वाला बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या सेट हो जाएगा, 0। तो यहाँ क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। ठीक है, ये फॉर लूप अभी चल रहा है, क्योंकि फॉर लूप अभी चल रहा है, फॉर लूप अभी एंड नहीं हुआ, फॉर लूप अभी एंड नहीं हुआ। सही है बेटा, लूप जब दोबारा चलेगा ये यहाँ पे, तो अब रो तो 1 ही है, अब कॉलम क्या हो चुका बेटा, 2 हो चुका। जब कॉलम 2 हो चुका तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। हाँ, तो रो 1 है बेटा और कॉलम क्या है, 2 है। सही है, वो इफ के अंदर जाएगा, और फिर टोटल के अंदर जो भी वैल्यू होगी नई वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर लेट सपोज अगर 12 लिखा हुआ था, तो ये वैल्यू कहाँ चले गई बेटा, टोटल में चलेगा 12, वो एल्स के अंदर जाएगा ही नहीं। फिर लूप चलेगा, अब कॉलम की वैल्यू बेटा क्या हो गई, 3। तो वो क्या करेगा, रो 1 3 के अंदर क्या सेट करेगा, 0। रो 1 और 3 पर क्या सेट करेगा, 0। समझ आ रही है बेटा मेरी बात। फिर लूप इनर दोबारा चलेगा, अब कॉलम की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 4। जब कॉलम 4 हो गया, तो बेटा फिर ये वाले बॉक्स के अंदर जो वैल्यू होगी, लेट सपोज 21, तो 12 और प्लस 21 ऐड हो जाएगा और वैल्यू नहीं बन जाएगी। फिर दोबारा बेटा इनर लूप चलेगा, और मेरे पास बेटा कॉलम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, जब 5 हो जाएगी तो वो इफ के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि वो यहाँ आएगा और कॉलम 1 5, 1 और 5 यहाँ पे क्या सेट करेगा, 0 सेट कर देगा। समझ आ रही है बेटा मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब इस तरीके से चलेगा, ये चलेगा तो इस ऑर्डर के अंदर,
कि पहले सारी रोज के अंदर देखेगा वो कौन कौन से कॉलम्स है जिन्हें इसने जो है वो सेट करना है और रिमेनिंग को 0 करना है। फिर रो 2 में जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पर जब वो आएगा तो यहाँ पर वो 0 सेट करेगा, यहाँ का डाटा ऐड करेगा, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ का डाटा, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ का डाटा। तो इस तरीके से चल रहा है। मेरी बात समझ आ रही है बेटा मैंने क्या किया है? तो अब ये वाला कोड जो है ना, ये थोड़ा लॉजिकल कोड हो गया है जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है। ये थोड़ा टेक्निकल कोड है। आई वुड रिकमेंड कि इसको आप क्या करें बेटा, आप जो है वो एरे का साइज थोड़ा कम कर लें और अपने पास नोट डाउन करें कुछ वैल्यूज, और उसके बाद इस पूरे सूडो कोड को ट्रेस करके देखें। जब तक बेटा आप ट्रेसिंग नहीं करेंगे ना, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। सही है, टेबल बनाएं, ट्रेस करें और उसके बाद आप आंसर करें। बेटा होपफुली सबको समझ आ गए यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्लास में यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।